Good morning, class 7th. Welcome in the next session of recorded video class. Today I am going to start the next part of simple equation chapter, exercise 4C, question number 2. And the question number 2 is, solve the following equation for x. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं विथ द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। उसके थ्रू ही हम लोग अगर शुरू करें तो ये पहला सवाल है हमारे लिए, 2x माइनस 1/3 इक्वल 1/3 प्लस x। अब बच्चों इसमें जो है हम लोग x को एक साइड लाते हैं, 2x इधर आप देखो प्लस x है, इसको हम लोग इक्वल की इस ओर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस x इक्वल 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि ये जो माइनस 1/3 है इसको मैं इक्वल के दूसरी ओर ले जा रहा हूं। क्या होगा 2x माइनस x इज इक्वल टू x, टेकिंग एलसीएम हियर 3, 1 प्लस 1, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज 3 अंडर ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल टू 24। तो चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, बड़ा सिंपल है। x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, अभी आप यहाँ देखो 3 इंटू में इक्वल को उधर ले जाएंगे, मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन के थ्रू ये डिवीजन के टर्म में आ जाएगा। 3 से 24 8 टाइम्स में डिविजिबल है, देन x माइनस 5 इक्वल टू 8, so value of x equal to 8 plus 5, बिकॉज 5 जो है वो लेफ्ट साइड में आप देखो नेगेटिव था, राइट साइड में गया ये पॉजिटिव हो गया, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो x का वैल्यू आ गया हमारे लिए 13 और यही आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। यहां आप आ जाए, इसमें आप देखिए -4 अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 9। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो -4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, -4x प्लस 8, बिकॉज -4 इंटू -2 इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू 9, दैट्स वाई -4x इक्वल टू 9 माइनस 8। नाउ -4x इज इक्वल टू 1, so the value of x इक्वल टू 1 अपॉन -4, इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं -1 अपॉन 4। ये हमारे लिए आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन डी की ओर भी आते हैं। क्वेश्चन डी है 0 इक्वल टू 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई m माइनस 4। इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ मैं, 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइडेड बाई m माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ 3 m माइनस 5 इक्वल टू -12। -12 क्यों हुआ, क्योंकि इधर 12 पॉजिटिव था, उधर जगह 12 नेगेटिव हो गया। नाउ m माइनस 5 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m माइनस 5, -12 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से 12 जो है वो 4 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास आया m माइनस 5 इज इक्वल टू -4। सो द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -5 को उधर ले जाइए, राइट साइड में +5 हो जाएगा -4, देन द फाइनल वैल्यू ऑफ m इज 1 एंड दिस इज द आंसर। बच्चों देखो इस क्वेश्चन के हेडिंग में लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, लेकिन यहाँ वेरिएबल में m दे दिया है, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि m भी एक वेरिएबल है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि केवल वेरिएबल में x लिया है, लेकिन क्वेश्चन जैसा है उस हिसाब से हम लोग इसको आगे बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया है। अब मैं अगले सेट में फिर 4 क्वेश्चंस को लेता हूं, ताकि आपका सवाल जो है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो। तो चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ई है 4 इक्वल 5 मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4, चलिए 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 5p माइनस 5 इंटू 5 25।
नाउ इसको मैं अरेंज कर लेता हूं। 5p minus 25 equal to 4. That implies 5p equal 25 plus 4. Then 5p equal 29. Hence the value of p equal 29 divided by 5. It is in improper fraction, so we convert the given fraction in mixed fraction. That's why 5 whole 4 by 5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से बन गया। अब चलिए एफ की ओर। क्वेश्चन एफ है 34 माइनस 5 अंडर ब्रैकेट p प्लस 1 इक्वल टू 4। चलो बच्चों इसको देखते हैं कैसे बनेगा। 34 माइनस 5p माइनस 5 इक्वल टू 4। सो 34 माइनस 5 अगर आप करोगे तो आएगा 29 माइनस 5p इक्वल 4। हेंस माइनस 5p इक्वल 4 माइनस 29। हेंस माइनस p equal minus 25. Minus and minus is gone. So value of p equal 25 divided by 5. 5 से आप 25 को 5 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो। Hence p is equal to 5. ये हमारा आंसर होगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन जी की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जी है 4 मल्टीप्लाइडेड बाय 5x प्लस 2 इक्वल टू 28। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, 4 से ईच एंड एवरी टर्म को, इसमें दो टर्म है, दोनों टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 5x 20x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 इक्वल टू 28। दैट्स वाई 20x इक्वल टू 28 माइनस 8। 20x equal to 20. So value of x equal to 20 divided by 20. Its value is equal to 1. So x is equal to 1 is the answer. तो बच्चों आपने देखा बहुत ही सिंपली ये सब क्वेश्चंस जो है वो बनाया जा सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से इसको भी बनाया जा सकता है। तो देखिए इसको भी, सबसे पहले हम लोग 4 से इसके दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। 4 मल्टीप्लाइडेड बाई 2x माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 3x माइनस 4 इक्वल टू 14। 4 इंटू 2x 8x माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 3x 15x माइनस 5 इंटू 4 20 इक्वल टू 14. Now 8x plus 15x 23x minus 12 minus 20 minus 32 equal to 14. 23x equal 32 plus 14. 23x equal to 66। हाँ बच्चों देखो 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, ये 66 नहीं 46 होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाई 23, और पता होना चाहिए 23 इंटू 2 होता है 46, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन है, इधर आइए, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस विथ x इक्वल टू 5। ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसी इक्वेशन के जैसा जो x इक्वल टू 5 वैल्यू आने वाला इक्वेशन है, वैसा ही 3 इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर देना है। बहुत सिंपल है। आप देखिए x इक्वल टू 5 है
आप एक काम करो, दोनों ओर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। अब देखिए x बाई 2 इक्वल टू 5/2, एक दूसरा इक्वेशन बन गया। बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्निक से बनाएं और उनका आंसर ना मिले तो वो आंसर गलत होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे इसका सॉल्यूशंस हो सकता है। एक और मैं बताता हूँ, जैसे तीसरे के लिए जो हमने मल्टीप्लाई किया था, अब उसी से चल देते हैं। 2x इक्वल टू 10 है, दोनों और कुछ कुछ ऐड कर दो, जैसे दोनों और हमने 5 ऐड कर दिया तो ये हो गया 2x प्लस 5 इक्वल टू 15। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बच्चों, एक्सरसाइज 4C का समापन हुआ। मैंने इसके एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और इसी वीडियो में मैं आज एक्सरसाइज 4D का भी शुरुआत करूंगा। आई होप कि आपको वो सेशन भी पसंद आएगा और आप बहुत आसानी से समस्याओं का समाधान करने के लायक बनेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करेंगे अब एक्सरसाइज 4D। तो बच्चों, ये रहा हमारा एक्सरसाइज 4D। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है कि इक्वेशन फॉर्म करना है और इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद सॉल्यूशन करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो भी अननोन टर्म्स है उसको हम लोग मान लेते हैं। जैसे देखिए, पहला है फाइंड ए नंबर, नंबर फाइंड करना है विच व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 42। वो नंबर क्या होगा जिसमें उसी नंबर के हाफ को ऐड करने के बाद वो नंबर 42 हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर बी x। मैंने मान लिया है कि नंबर क्या है, x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस उस नंबर में किसको ऐड करना है, हाफ ऑफ द नंबर। तो x का हाफ क्या होगा, x अपॉन 2, और उससे क्या हो जाता है, नंबर आ जाता है 42। ये हमने इक्वेशन क्रिएट कर लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन टेकिंग एलसीएम। एलसीएम इज 2, सो हियर 2x प्लस x इक्वल टू 42। नाउ 3x अपॉन 2 इक्वल टू 42। 3x इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें ये हो जाएगा 84। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 3। 3 से आप 84 को अगर कट करोगे तो 28 आएगा। सो द नंबर बी 28, यही हमारा आंसर होगा। इसी का क्वेश्चन बी है बच्चों, यहां ध्यान दें। एड 7 to 6 times a number you get 73। एक नंबर है उसका 6 टाइम्स करके 7 ऐड करने पे 73 मिलता है। तो मैं लिखूंगा लेट द नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 एडेड, 6 टाइम्स द नंबर, 7 ऐड करना है किसमें, 6 टाइम्स द नंबर, नंबर के 6 टाइम्स में मिलता क्या है 73। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। 6x is equal to 73 minus 7. So 6x is equal to 66. Now value of x, 66 divided by 6 means 11. So the number be 11। यही हमारा आंसर होगा। बच्चों एक क्वेश्चन और है, 7 है, 7 टेकन अवे, 7 निकाल लेना है फ्रॉम ट्वाइस द नंबर्स इज 27। तो मैं मानता हूं लेट द नंबर
बी एक्स। करना क्या है, ट्वाइस द नंबर, ध्यान देंगे, ट्वाइस द नंबर से 7 निकाल लेना है, 7 टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस द नंबर इक्वल टू 27। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, 2x इज इक्वल टू 27 प्लस 7, 2x इज इक्वल टू 34, so value of x is equal to 34 divided by 2, that is 17, so the number be 17 and it is the answer। बच्चों कुछ और क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं। ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4 gives 64, let the number be x, then according to question number multiplied by 4, नंबर को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं gives 64, ये 64 देता है। what is the number, then value of x 64 divided by 4, that is 16, so the number is 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 45। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार नंबर, लगातार संख्या। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल x, देन सेकेंड नंबर, लगातार जो नंबर होता है, कंसेक्यूटिव जो नंबर होता है वो एक एक करके बढ़ता है, यानी x + 1 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी x + 1 इक्वल टू 45। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, x + x 2x, 2x + 1 इज इक्वल टू 45। नाउ 2x इज इक्वल टू 45 - 1, 2x इज इक्वल टू 44, so value of x is equal to 44 divided by 2 means 22, so value of x is equal to 22। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो हमारा 22 होगा एंड द सेकेंड नंबर इज 22 + 1 इक्वल टू 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में एक आखिरी क्वेश्चन हमने लिया है, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 33 मोर देन इटसेल्फ। मतलब ये है कि एक नंबर है जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद से 33 ज्यादा हो जाता है, तो नंबर क्या है? इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, लेट द नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4, अगर हम लोग नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इट इज 33 मोर देन ऑफ इटसेल्फ। वो नंबर जो है वो खुद से 33 ज्यादा हो जाता है, मतलब खुद का नंबर x है, x में 33 बढ़ा दिए हम लोगों ने, तो ये हो गया हमारे पास 4x - x इक्वल टू 33। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3x इक्वल टू 33, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 33/3, 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, सो द नंबर बी 11, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से इक्वेशन को क्रिएट किया जाता है और फिर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने का आर्ट तो मैंने पहले ही आप लोगों को दे रखा है, अब इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी जगाइए और इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मेरा उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। 4D के बचे हुए पार्ट को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।